Morning everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Good morning everyone. Good morning. स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है? स्क्रीन है ना? आवाज क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, क्लियर है। चलो, अच्छी बात है भाई, सभी को क्लियर है फिर तो। यस, क्लियर है। क्लियर है? यस। चलो, सभी को क्लियर है तो चलो भाई एक क्वेश्चन करते हैं, देन फिर आगे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मिड पॉइंट लेट मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल साइड ऑफ ए ट्राइंगल साइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर 2,3 3,7 and -2,1, then find A, B, C। ये हमको बताना है। करो, जल्दी से स्टार्ट करो। देन फाइंड A, B, C, मतलब A, B, C के कोऑर्डिनेट बताने हैं हम लोगों को। मिड पॉइंट दे रखा है, ट्राइंगल के क्या दे रखा है, सभी को मिड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तरीका आता है इसको करने का? तरीका आता है इसको करने का किसी को? हाँ, करो ट्राई। तो ट्राई करने से वाला, हाँ आता है, कुछ को आता है। चलो करो फिर एक बार, करो एक बार, जल्दी से ट्राई मारो। यस यस, मारिए, बिल्कुल मारिए, टाइम दिया जाएगा। करिए। हाँ, 10th में था ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा सा भी 10th का ही पार्ट है ये, स्टार्टिंग का जो पार्ट था ना 10th का ही था। ये सेक्शन फॉर्मूला, ये पूरा ये 10th का ही पार्ट था एक्चुअल में देखा जाए तो। देखिए, करिए भाई वाला। मैं हिंट के लिए केवल डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है,
पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जल्दी से करो। करिए। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। हो जाएगा आपसे अगर मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आप लोग। देखो, यहां से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 2। तो यहां से x1 प्लस x2 कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर दूसरे वाले से x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 आपका 3 होगा। यहां से x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू आपका 6, ये आ गया। अब इसके बाद x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू -2। यहां से x1 प्लस x3 विल बी इक्वल टू -4। ये तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। तीनों, ये वाला और ये वाला, तीनों को जोड़ दिया तो 2 टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 4 प्लस 6 कितना हो गया आपका? 10 माइनस 4, तो कितना बच गया? 6 बच गया। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी 3। ये कितना आ गया आपका? 3 आ गया, आ गया। अब इससे पहले वाले को घटा दो, इस वाले से पहले वाले को घटा दो। यहां से x3 आपका कितना आ गया? -1। फिर इससे इसको घटा दो, यहां से x1 आ गया आपका -3। फिर इस वाले से इसको घटा दो, यहां से x2 आपका आ गया 7। x2 कितना आ गया आपका? 7। इसी तरीके से आप y पे भी करोगे। इसी तरीके से क्या करोगे? y पे भी आप लोगों को करना है, सेम प्रोसेस। y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा? फिर वही y1 प्लस y2 कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। y2 प्लस y3 कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। और आपका y3 प्लस y1 ये कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3। यस, करेक्ट है मैन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया तेरा, बिल्कुल। यहाँ 6 और ये कितना हो गया आपको? 22 डिवाइड बाय 2, ये 11 आ जाएगा। दोनों को घटा दो, ये यहाँ से y3 आपका आ गया 5, y3 विल बी 5 आएगा। मैं कुछ गड़बड़ किया देख तूने, y3 विल बी, क्योंकि हाँ कुछ गड़बड़ किया है। ये 20 डिवाइडेड बाय 2, 22 डिवाइडेड बाय 2 11 आएगा, y3 5 आएगा। अब इसको घटा दो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा y1 विल बी -3 एंड y2, इसको और इसको घटा दो तो y2 विल बी 9। ये आंसर आएगा फाइनल। दिस इज द फाइनल आंसर। अब लिख लो x1 कॉमा y1 कॉमा जो भी लिखना है आप उसके हिसाब से लिख लो, ठीक है। यस, करेक्ट है यार। सर नो वॉइस, वॉइस तो बाकियों को आ रही है। नोमान, नोमान बाकियों को आ रही है। एक बार तू दोबारा ज्वाइन कर तो, रिज्वाइन कर तो। क्लियर है बाकी लोग? सभी को क्लियर है ये वाला?
क्या सभी को क्लियर है? क्या क्लियर है? यस, तो जल्दी से नोट डाउन कर डालो, नमाने पर दोबारा ज्वाइन करना। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री का। एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने सबको ऐड किया है। यहाँ पे जो तीन इक्वेशन आई ना, ये तीन इक्वेशन, ये वाली, ये और ये तीनों को ऐड किया, वहां से एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री मिला है। कोई बात नहीं, तूने काफी सही कर लिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत। ठीक है, चलो आगे बढ़। हो गया सभी का नोट डाउन? क्या किसी का बचा, या किसी का बचा हुआ है? जल्दी करो। हाँ वेट, जल्दी से। ये मतलब एक फेमस क्वेश्चन है जो हर जगह आ जाता है। अब पता नहीं मेंस या एडवांस में आएगा या नहीं आएगा, पर आप समझ सकते हो कि कभी ऐसा कुछ आ जाए। मेन इसका एक मेथड इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे से कभी ऐसे तीन इक्वेशन बने और तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो मैं तीनों को ऐड करके बाकियों से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे बाकी कोई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। मतलब मेथड इसका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया सभी का? चलो सभी का हो गया होगा। यस, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने ट्राइंगल बनाया बनाया ऐसे करके, कोऑर्डिनेट दे लो ए बी सी, ये आ जाएगा आपका x1 कॉमा y1, ये आ जाएगा x2 कॉमा y2, ये आ जाएगा आपका x3 कॉमा y3 है। ठीक है, ये आपका लिख के रखा हुआ है। अब इसका एरिया निकालने का दो तरीका है। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या लिखा है? y2 की वैल्यू 9 है, y2 की वैल्यू 9 है। ठीक है, चलो अब देखो इसका एरिया लिखने का दो तरीका है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही है, केवल बोलने का तरीका अलग है। एक है वन, कल अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। x1 y1, x2 y2, x3 y3, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1 लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे आपका 1 1 1 1 लिख दिया। ठीक है, ये आ गया आपका एक तरीका। इसी को बोलने का तरीका ऐसे होता है, क्या होता है बोलने का तरीका, ध्यान रखना, हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1। मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे x1 y1 से स्टार्ट किया, देखना। अब इसको, ये तो नॉर्मल डिटर्मिनेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका एक नॉर्मल डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, इस वाले चीज को कैसे ओपन करते हैं, करने का तरीका देखो। यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट है? यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट है, तो मैंने तीनों को लिख दिया। पहले x1 y1 लिख दिया, x2 y2 लिख दिया, x3 y3 लिख दिया। अगेन फिर क्या कर दिया आपका x1 और y1 लिख दिया। अगेन जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट था वो अगेन दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब कैसे करोगे? सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, सबके सबको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके सबके सबको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो क्या आएगा x1 y2 आएगा, प्लस x2 y3 आएगा, प्लस x3 y1 आएगा आएगा। ये आ गया आपका कौन सा, पहला वाला ब्रैकेट, ऐसे जो हम लोगों ने इस तरीके से किया। अब क्या करोगे आप, ऐसे उल्टे चल जाओ, ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, और ये ऐसे गए, और बीच में माइनस लगा दिया, ये माइनस किया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो ओपन ओपन करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ओपन करना। पहले
ऐसे, पहले ऐसे जा, पहले इस तरीके से ओपन कर डालो और सबको समेशन, एंड देन फिर इस तरीके से ओपन कर डालो, फिर उनके बीच का भी समेशन और दोनों के बीच क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो, जल्दी से, जल्दी से। हाफ जरूर रहेगा, याद रखना ये हाफ जरूर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये हाफ जरूर है। जिसका हो गया हो ये क्वेश्चन कर सकता है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, विथ वर्टिसेस 1,1, 2,3 एंड -5,7। इसका एरिया बताओ, जिसका हो जाए ए वाले का आंसर बताओ। ठीक है, बताओ इसका एरिया जल्दी से। कोई सा भी यूज कर ले, तेरे ऊपर है, कोई सा भी यूज कर ले, तेरे ऊपर है। मैं तो मोस्टली यही यूज करता हूँ, ये वाला, तेरे ऊपर है, कोई सा भी यूज कर डाल। मैंने तो तरीका बता दिया ना, तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो इजी लगे वो कर डालो। आ गया 9, ओके, आविष्कार का 9 आ गया। बाकी लोग 9, 9, हाँ 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 स्क्वायर। अगर कुछ दे नहीं रखा है तो यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, 9 करेक्ट है, यस 9 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट, 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 बिल्कुल सभी सही लोग हो, करेक्ट कर रहे हो। आगे बढ़े, मेरे को लगता नहीं कि इसको बताने की जरूरत है, वो खुद कर लोगे आप इतना तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नोट करके लिख सकते हो आप, कंडीशन, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी। ठीक है, मतलब अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर दे रखे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ पॉइंट A, B, C are collinear. If A, B, C are collinear, then delta is equal to 0, और इसको 0 कर दो, जो अभी हमने पढ़ा ना, ये वाला हाफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो मतलब ये हाफ का कोई मतलब है नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया था, इसको क्या कर दो, 0 कर दो। अगर 3 पॉइंट आपके कोलिनियर दे रखे हैं, देन या तो डेल्टा जो बड़ा वाला डिटर्मिनेंट था उसको 0 कर दिया, या आपका जो मैंने आपको ये सिखाया इसको 0 के बराबर कर दिया। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके 3 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो 1,
2 3 दे रखे और एक पॉइंट ऐसे लिखा है 1 2 3। ये 3 पॉइंट में अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। अगर मैं इसी में जो 3 पॉइंट मान लो कोलिनियर आ गए, 3 पॉइंट क्या आ गए, कोलिनियर आ गए, उसी 3 पॉइंट में मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला दोबारा लगाया। अब अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, अब ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या होता है आपका, वैलिड होता है। जल्दी से ये वाला नोट डाउन कर डालिए, मैं फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices, find lambda if area of triangle with vertices 2 comma 1 3 comma 1 and lambda comma lambda plus 1 is 20 unit, is 20 units। चलो 20 यूनिट स्क्वायर होगा। एरिया फाइंड कर, मतलब बेसिकली लैम्डा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो बताओ। ठीक है, याद रखना ये जो चीज होती है ये मॉड के तरीके बिहेव करती है। ये क्या करती है, मॉड के तरीके बिहेव करती है। मॉड मतलब क्या, कि आपको, क्योंकि एरिया जो ट्रायंगल होता है वो निगेटिव तो हो नहीं सकता, हाँ 40। एक और आएगा, मॉड के तरीके बिहेव करेगा क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव भी आ सकती है ना। जब ये वाला फॉर्मूला पढ़ा तो ये वाली क्वांटिटी क्या आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है ना। ये किसके तरीके बिहेव करेगा, मॉड के तरीके बिहेव करेगा। ये ट्रायंगल का एरिया कभी भी निगेटिव नहीं आता, तो ओपन करोगे तो प्लस माइनस के साथ ओपन होगा। हाँ यस, प्लस माइनस 40, यस करेक्ट, प्लस माइनस 40 इज द राइट आंसर। प्लस माइनस 40 इज द राइट आंसर। बाकी लोग, ओमकार गलत किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक। बाकियों का आया, यस प्लस माइनस 40 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब ये समझ में आया होगा कि मॉड, वो मॉड के तरीके बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, यही लिख देता हूं मैं, ये 2 1 3 1 लैम्डा, लैम्डा प्लस 1 2 1, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हाफ है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, 20 दे रखा है, दे रखा है। इसको ओपन करो कि डायरेक्टली आपका लैम्डा मॉड लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब डायरेक्टली यहां से लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही तो फॉर्मूला है, ये तो रहा फॉर्मूला, तो वही है, इसी का फॉर्मूला है। तूने कैलकुलेशन एरर किया होगा पक्का, यहाँ पे रख। ये एक्चुअल में ये एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ट हुए हैं सेम चीज ही है, सेम चीज ही, पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लगता है कौन सॉल्व करे, तो उसको फिर इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं। दोनों फॉर्मूला आपका सेम फॉर्मूला है, ये चीज मान लो आप, ठीक है। ये कुछ कैलकुलेशन किया होगा, एरर है, कैलकुलेशन एरर।
दो वैल्यू बताया। तो यहाँ पे ये जो आपका ये जो लिख के रखा है, ये आपका डिटर्मिनेंट के साथ साथ मॉड के तरीके भी बिहेव करेगा। ये आपका एक्चुअल में मेरे को ऐसे लिखना चाहिए कि ये आपका डिटर्मिनेंट है, साथ में ये पूरे के साथ बाहर एक मॉड आएगा पूरा, मेरे को ये लिखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया आएगा, जो ये वाला पार्ट आएगा, ये जो लिखा हुआ है, ये जो पार्ट लिख के रखे हो आप लोग, ये निगेटिव भी तो आ सकता है ना, ये आपका निगेटिव भी आ सकता है। अब अगर ये निगेटिव आ रहा है तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बेसिकली जो ये चीज है, ये साथ में कैसे बिहेव कर रहा है कि एक मॉड के साथ भी बिहेव कर रहा है। मैंने लगाया नहीं, वो बात अलग है। आप चाहो तो एक अलग से ऐसे मॉड लगा दो, डिटर्मिनेंट के अंदर एक बाहर से एक मॉड लगा दिया, ठीक है, तो बिहेव कैसे करेगा? वो मॉड के तरीके बिहेव करेगा। इस वजह से हमने जब उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला तब वो प्लस माइनस के साथ ओपन किया। क्लियर? कन्वर्जन इंपॉर्टेंट नहीं है उसका। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट करने का तरीका क्या है? तो इसको ओपन, इस वाले को तू ओपन कर, इस वाले को ओपन कर, मतलब इसके इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर और इसको ओपन कर, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ऐसे। ठीक है, क्लियर है सभी को मेरे हिसाब से? क्लियर है ना? आगे आंसर सबका यहां से आगे कैलकुलेशन करना है क्या कि सबका आ गया है? क्या आगे कैलकुलेशन करना है बताइए? आ गया है, चलो ठीक है, सभी का आ गया। अब ठीक है, नेक्स्ट एक नोट लिखिएगा, नोट नंबर 2, लेट A1, A2, A3, A4 up to AN इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब आपको पता है ना, पॉलीगॉन विथ वर्टिसेस, विथ वर्टिसेस, विथ वर्टिसेस इन ऑर्डर, इन ऑर्डर आर A1 x1 y1, A2 x2 y2 और A3 x3 y3, ऐसे करके आपका यहां तक an xn yn। देन area of polygon, then area of polygon can be given as, can be given as half is equal to half x1 y1 x2 x1 y1 है, x2 y2 x3 y3, ऐसे करके ये जाता रहेगा। यहाँ xn yn x1 y1, मतलब क्या किया? फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दिया। जो आपने फॉर्मूला स्टार्टिंग में भी पढ़ा ना, ये वाला, इसको क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया गया। अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में आप क्या करोगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 लिखा, एंड अगेन लास्ट में क्या लिख दिया? x1 और y1 लिख दिया। अगेन क्या लिख दिया लास्ट में? और साथ में हाफ लगा दिया। तो ये आपका क्या दे देगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे देगा। क्या दे देगा? आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे देगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या? ऑर्डर। देखो ये वर्ड लिखा इन ऑर्डर। ट्रायंगल में की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आपका पॉलीगॉन आ गया तो आपका एक ऑर्डर में होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए आपका? ऑर्डर में। ऑर्डर में लाने के लिए क्या करोगे? उसको पहले आप कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करके देखोगे। कार्टेशियन सिस्टम में क्या करके देखोगे? ड्रॉ करके देखोगे, या फिर क्लॉकवाइज ले लिया या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या? बेसिकली क्योंकि जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट मान लो, मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। अब ये तो ड्रॉ करने के बाद आया, बट मान लो ऑर्डर आपका पॉइंट ऐसे भी दे सकता था ना, इसको A1 बोल देता, इसको A2 बोल देता, इसको A3 बोल देता और इसको A4 बोल देता। तो क्या आपका ऐसे जब ज्वाइन करोगे तो क्या ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा? क्या नहीं बन पाएगा। तो मुझे एक बार उसका ऑर्डर देखना पड़ता है, और उस ऑर्डर को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा? आपका उस पे ड्रॉ कर लूंगा, कार्टेशियन सिस्टम पे ड्रॉ करके देखूंगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। सबके लिए वैलिड है, सबके लिए। पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, अरे पॉलीगॉन के अंदर ही तो रेगुलर पॉलीगॉन आता है ना।
पॉलीगन के अंदर ही तो रेगुलर पॉलीगन आता है, सबके लिए वैलिड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया है पॉलीगन के लिए, बस एक्सटेंड करते जाओ, बस क्या करते जाओ, इसको एक्सटेंड करके, जो मैंने लिखा है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। इसका हो गया, ये क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सर dt फॉर्म में किसे लिखा है? ये डिटर्मिनेंट फॉर्म थोड़ी है, ये तो नॉर्मल मैंने तरीका बताया ना, जिस तरीके से आप करते हो। डिटर्मिनेंट फॉर्म इसका भी लिख सकते हो लिखने के लिए, इसका भी डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख सकते हो, पर वो फिर आपका 4 क्रॉस क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 क्रॉस 4 हो जाएगा, फिर पेंटागन के लिए 5 क्रॉस 5 का डिटर्मिनेंट बनेगा, तो बहुत लेंथी जाता जाएगा। ठीक है, इस वजह से फिर हम लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose coordinates whose coordinates are 1 comma 1 1 comma -8 -3 comma 5 एंड -7 comma -7। ये आपके 4 पॉइंट है। ठीक है, करो। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose coordinates are 1 comma 1 1 comma -8 -3 comma 5 -7 comma 7। ठीक है, करो। एक ऑर्डर में लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार डायग्राम में जरूर बनाना और कोरिलेटरल जो फॉर्म होगा उससे करना। इसलिए यहाँ पे ना तो मैंने ABCD लिखा है, मैंने केवल डायरेक्टली कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो वो ABCD आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, ओपन करने के लिए आपको बताइए कैसे ओपन करते हैं, इस तरीके से, है ना, ऐसे 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 करके, और सबको प्लस कर देते हैं, और बाद में फिर इस तरीके से करिए। 40 नहीं, मानसी आपका गलत आ रहा है, देखो कुछ कैलकुलेशन एरर किया है आपने, एक बार चेक करो। 14 गलत है, ड्रॉ करके देखो एक बार। अरे वो तो फॉर्म करना पड़ेगा ना, इसलिए तो मैंने बोला कि एक ऑर्डर में ड्रॉ करो, अगर डायरेक्टली लोगे तो कोऑर्डिनेटर नहीं बनेगा, यही तो मैं बोल रहा हूं। नहीं, माइनस माइनस थोड़ी आएगा। ये बना कोऑर्डिनेटरल, जिससे कोऑर्डिनेट बोल दो आप, ABCD बोल दो, अब ये कोऑर्डिनेट बोल सकते हो ना, ऐसे करके आप बोल सकते कि नहीं बोल सकते? अब 19 गलत है, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो आप फिर से। देखो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, एरिया मतलब ये बेसिकली डेल्टा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, एरिया लिखना चाहिए था, चलो इसको लिख, एरिया इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 कॉमा 1 आ जाएगा, नहीं, -3 उत्कर्षा केवल पॉजिटिव आंसर आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। निगेटिव कब आएगा? जब अननोन होता है। 43
कैलकुलेशन अगर सबके सब कर रहे हो 1,1, ये समझ में आया कि मैंने ये क्वाड्रिलेटरल क्यों ऐसा बनाया? किसी को इस पे डाउट हो तो पहले मेरे को ये बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या किसी को इस पे डाउट है कि सर आपने क्वाड्रिलेटरल ऐसा ही क्यों फॉर्म किया, कुछ और क्यों नहीं फॉर्म किया? किसी को इस पे क्यों 1,-8 लेगा तो फिर तो तू माइनस ले सकता है इसको, हाँ ऐसे लेकर के ले सकता है, ले सकता है, हाँ ले सकते हैं, ठीक है। हाँ 68 इज द करेक्ट आंसर, अब सही आया 68, 68 इज द राइट आंसर, 68 इज द राइट आंसर। देखो हमको जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो 1,1, 1,-8 और आपका -3,5 और -7,7 ये दे रखा है। अब अगर आप डायरेक्टली ऐसे एरिया निकालो, अब डायरेक्ट, हाँ ऑर्डर इज रॉन्ग, यस 1,1 किसी ने अगर डायरेक्टली ऐसे निकाला होगा, जो मैंने मना किया था कि डायरेक्टली आप ऐसे मत निकालिएगा, तो उसका आंसर गलत आएगा, वो मतलब एरिया के बराबर नहीं आएगा। आप ड्रॉ करके देख सकते हो, आप देखोगे ना तो 1,1 यहां है, 1,-8 यहां है आपका, -3,5 यहां है, -7, यहां है। अब अगर आप ज्वाइन, तो ज्वाइन कैसे करोगे? ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया और ये इसके पास गया, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ? क्या नहीं फॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या है आपका? गलत है ये वाली चीज, क्या आपकी ये चीज गलत थी, तो ऐसे तो नहीं करेंगे, मतलब ऑर्डर एक देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या किया मैंने, हाफ बाहर आ गया। अब यहां पे देखना इसकी वैल्यू 1,5 कितना हो गया आपका, 5 हो गया, -3, -7 कितना हो गया, +21 हो गया, -7 -56 हो गया, और ये आपका +1 हो गया, माइनस ऑफ, अब यहां देखना -3 -5 -7 -8, तो जोड़ो सभी को 1, ये आ गया आपका 136 आ जाएगा, ये आ गया 68 यूनिट। क्लियर है? क्या क्लियर है? बताओ, ये समझ में आया होगा कि ये रॉन्ग क्यों है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था कि ये रॉन्ग क्यों आ रहा है आपका ये वाला, क्यों? क्योंकि इसका, इससे आपका कोऑर्डिनेटरल बन ही नहीं रहा है। अगर कोऑर्डिनेटरल नहीं बन रहा है तो फिर कैसे आंसर आएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रणव ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आप फिर 1,-8 ले लो, फिर यहाँ पे आपका वो भी सही रहेगा, आपका वो भी एक तरीके का कोऑर्डिनेटरल है, पर हम मोस्टली हमेशा ऐसे फॉलो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज का, तो इस वजह से ऐसे लिख दिया मैंने। क्लियर? चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालिए सभी लोग। लास्ट स्लाइड, ये लो भाई, लास्ट स्लाइड लिख लो जल्दी से। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर ऐसे आए तो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट हेडिंग लिखना, किसका हो गया होगा? नेक्स्ट हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट हेडिंग है। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, ये चीज याद रखना। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जो सारा यूज होगा, अभी स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा कल के लेक्चर से। अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से नोट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मैं इसमें वो काइट वगैरह नहीं बताने वाला, काइट वाइट के बारे में आपको पता है, जो हमारे काम का है मैं केवल उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा काम आता है वो आता है क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है।
अब पैरेललोग्राम आपको पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कि ऐसे कोई एक डायग्राम बनाया मैंने, अगर ये डायग्राम बना रहा हूं तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये मान लो आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो सबसे पहली अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है एंड बी सी इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए डी होता है। ये सभी को पता है कि पैरेललोग्राम में आपका अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा ये भी आपको पता है कि जो ए बी होगा वो आपका सी डी के पैरेलल होता है एंड दूसरी एक और प्रॉपर्टी ए डी जो होता है वो किसके, बी कॉमा बी सी के पैरेलल होता है। ये वाली भी आपको प्रॉपर्टी पता है। अब अगर मैं एक समय के लिए बोलूं तो ये एंगल क्या होगा आपका, अल्फा होगा, तो ये अपोजिट एंगल भी क्या होता है, अल्फा। ये वाला एंगल क्या होता है आपका, बीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होता है आपका, बीटा होता है। मतलब इसमें अपोजिट एंगल क्या आते हैं आपके, इक्वल आते हैं। ये सबका प्रूफ आप लोगों ने 9th-10th में देख रखा है क्या, 9th-10th में सभी ने इसका प्रूफ देखा है, यस या नो में बताओ, सभी ने देखा है प्रूफ, ठीक है। तो मेरे को इसका कोई भी प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली प्रूफ यूज करूंगा। आप लोगों ने देखा है इसका प्रूफ, जिसको अगर प्रूफ देखना हो जाके 9th का एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाना, आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला अगर बात करें तो आपको यही पता है कि अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री होता है। क्यों, दो पैरेलल साइड है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो पैरेलल साइड है तो दोनों के बीच ये जो एंगल है इनका समेशन कितना होगा, 180 के बराबर होगा। नेक्स्ट है डायगोनल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये चीज आपको पता है। ये वाली प्रॉपर्टी क्या, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है आपका, कि यहां पे मैं अगर बात करता हूं तो ये ऐसे करके आपका एक डायगोनल बना और ये दूसरा डायगोनल बना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि इसका जो डायगोनल है दोनों के दोनों क्या, पहले चीज कि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, मैं क्या करूं, जो इनका मिड पॉइंट होगा, जैसे ये वाला इक्वल इसके बराबर होगा एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है, जो दोनों का मिड पॉइंट है वो कहां पे है, एक ही जगह पे आएगा, ठीक है। और ऑल्सो लास्ट एक और लिख सकते हो कि इस केस पे आपका डायगोनल बराबर नहीं होते, तो डायगोनल क्या क्या होगा आपका, AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। मैं बार बार ये प्रॉपर्टी बीच बीच में आएगी तो इस वजह से ये सारी प्रॉपर्टी हम अच्छे से लिख रहे हैं, आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए सबके सब, ठीक है। ये पता है कि डायगोनल आपके इक्वल नहीं होते हैं। तो ये बताओ अगर डायगोनल आपके इक्वल नहीं है तो क्या है ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, मैं ये वाला एंगल कर रहा हूँ, एक एंगल ये मान लेते हैं P और ये वाला एंगल बोल रहा हूँ Q। तो क्या ये P एंगल और Q एंगल इक्वल होते हैं क्या, क्या पैरेललोग्राम में एंगल P और एंगल Q इक्वल होगा क्या, मेरे को ये बताओ, क्या इक्वल होते हैं एंगल P और एंगल Q, यस करेक्ट हो आप लोग। यहाँ पे जो आपका ये एंगल है, एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल Q, मतलब दोनों एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल में पहला जो टाइप था वो था हमारा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में मैं अगला केस पहुंचा, पैरेललोग्राम से अगला केस पहुंचा, मैंने क्या किया, बना दिया रोम्बस, बना दिया, क्या बना दिया, रोम्बस। अब रोम्बस कैसे बनता है आपको पता ही है, रोम्बस बेसिकली क्या हो गया आपका, स्पेशल केस हो गया किसका, पैरेललोग्राम का। किसका केस है ये आपका, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही ये आगे आ रहा है, ये क्या कर रहा है, हाँ अभी लिखेंगे लिखेंगे, टेंशन मत लो, कर समय भी लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले आप केवल समझो, ठीक है। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्यों स्पेशल केस, क्योंकि रोम्बस आपका अभी भी वही सेम चीज है, रोम्बस में अभी भी आपका सेम चीज ही है कि जो साइड होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बट एक्स्ट्रा चीज आया कि आपका जो साइड का लेंथ है वो चारों क्या हो गए आपके बराबर, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों का लेंथ क्या आ जाएगा आपका, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डायगोनल्स, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर
टू ईच अदर। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे जो आपका डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है आपका? 90 डिग्री होता है। क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट क्या बोलूंगा? डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। अगेन सेम चीज, जब बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या? ये वाला पार्ट इक्वल और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या? इक्वल। इसको अगर ओ बोल दो एक समय के लिए। इक्वल मतलब क्या? कि दोनों का मिड पॉइंट क्या है आपका? सेम आएगा। और चारों साइड आपके क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। ये तो आपको पता ही है रोम्बस वाले केस पे। क्लियर है? यहां पे क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है? क्या रोम्बस में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है? बताओ, क्या रोम्बस में ये वाला एंगल इक्वल होता है? यस, बिल्कुल करेक्ट। दोनों एंगल क्या होते हैं आपके? इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहां पे मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। डायगोनल्स आर ऑल्सो एंगुलर बाइसेक्टर। डायगोनल्स आर ऑल्सो एंगुलर बाइसेक्टर। ये तो तीसरा। चौथा पॉइंट अलग लिखना ही पड़ेगा। डायगोनल्स लिख दो अलग से ही, आर ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी लिखी दो चलो एक समय के लिए अलग से। क्लियर? ये पॉइंट याद होने चाहिए, बीच बीच में आपके बहुत यूज होंगे। ठीक है। ये दूसरा केस था। तीसरा हमारा क्या जाएगा? मैंने क्या किया? बराबर कर दिया। अब ये आ गया हमारा तीसरा क्या? रेक्टेंगल। तो क्या रेक्टेंगल स्पेशल केस है? बोल सकते हो पैरेललोग्राम का भी एक केस है। ठीक है। अब क्या आएगा इसमें आपका? ध्यान से, ये वाली चीज, ये आपका क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में क्या? ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये 90, ये 90 होता है। और मैं अगर ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये ड्रॉ किया और आपका ये ड्रॉ किया, तो डायगोनल का लेंथ भी क्या होता है? इक्वल होता है। इसमें क्या लिख सकते हो? रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच, इन विच all angles are 90 डिग्री। ठीक है। इस पे आप क्या लिख सकते हो? डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो लास्ट वाले में आप ये भी लिख सकते थे कि जो ए सी है विल नॉट इक्वल टू बी डी। क्यों? क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल का लेंथ होता है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है। तो डायगोनल्स आर इक्वल, आर ऑफ इक्वल लेंथ। और ये भी लिख सकते हो क्या? डायगोनल्स आर नॉट एंगुलर बाइसेक्टर, आर नॉट एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है। ये चीज आप याद, क्या मतलब कि ये वाला एंगल, जो ये एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल नहीं होगा। क्लियर? बाकी अपोजिट साइड तो इक्वल ही होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, क्योंकि मैंने क्या बोला? स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर इसे पैरेललोग्राम बोला है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड आपका इक्वल ही होता है। तो वो प्रॉपर्टी तो हमारा यहाँ पे आएगा ही आएगा। और उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी आएगी। कौन सा? ये वाली, ये और ये इक्वल, दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल। मतलब क्या? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना? क्लियर है? हाँ, ये एंगल यहाँ पे 90 नहीं होता है, ये चीज याद रखना। ये वाला एंगल यहाँ पे 90 नहीं होता है। ठीक है। चलो लास्ट फोर्थ पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर सबसे महान, सबसे सिंपल इंसान, जिसकी अगर बात करें तो ये ए बी सी डी होगा। अब अगर बात करता हूं तो ये आपका ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे जाएगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ये आ गया।
ठीक है, तो ये हो गया। साथ में चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं स्क्वायर में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। और भी लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो ये सारी प्रॉपर्टी अब नोट डाउन कर डालिए। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ये नोट डाउन करो। जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, किसी पे डाउट होगा तो बताइएगा, किसी पे पॉइंट पे डाउट रहेगा तो बताना। जल्दी जल्दी करिएगा। नोटेड, ओके। हो गया सभी का, किसी का बचा क्या, सभी का हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला पेज, रोम्बस। ठीक है, काइट के बारे में बता देता हूं। काइट में क्या होता है, आपका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। ठीक है, लिखवा नहीं रहा हूं बट ये बता देता हूं, ये काइट है आपका। काइट में क्या होता है, आपका ये वाला और ये इक्वल होता है, और दिस वन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, काइट स्पेशल केस हो गया एक आपका, एकदम अलग हो गया। ठीक है, ये काइट के बारे में थोड़ा बहुत आपने देखा है, तो ये काइट शेप का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें क्या होता है, आपका एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। क्या होता है आपका, एडजेसेंट साइड आपका इक्वल होता है। हो गया, किसी का बचा ये वाला पेज, किसी का ये वाला पेज बचा क्या, वेट, ओके। कुछ पॉइंट नहीं लिखे होंगे तो मैंने डायग्राम में उसको शो कर दिया है। ठीक है, लिखने को लिख भी दिया है बट डायग्राम में भी वो शो करके रखा हुआ है। हो गया, अगला पेज, रेक्टेंगल।
हो गया? यस। किसी का बचा क्या है वाला पेज? क्या किसी का बचा? नहीं बचा हो तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, है ना? डन। वेट, ओके, वेट करते हैं कमलेश, जल्दी लिख। स्क्वायर में पहुंचते हैं, पहुंचते हैं स्क्वायर में। चलो, हाँ बोल। ये वाली बात कर रहा है? हाँ बोल सकता है, इक्वली आएगा दोनों, मतलब चारों। एंगुलर बाइसेक्टर मींस ये एंगल, ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करना, ये वाला, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करना, ठीक है। यस बोल सकता है, ये चारों जो ये ओ ए ओ सी डी, ये चारों बराबर होंगे। अगर ये लगाना भी चाहे तो केवल एक लगा दे, दो मत लगा, चारों बराबर होगा बोल सकता है। करेक्ट है, चारों बराबर हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल का लेंथ दोनों में बराबर होता है, तो बाइसेक्ट करेंगे तो फिर सारे के चारों के चारों सेम लेंथ की आ जाएंगे। ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। चलो, क्लियर, सभी को क्लियर? नहीं नहीं, एंगुलर बाइसेक्टर नहीं रे, इसकी बात कर रहा हूँ, डायगोनल की बात कर रहा हूँ। ये डायगोनल की बात चल रही थी अभी, ये वाली, ऐसे करके जो ऐसे है ना, ये और ये चारों इक्वल की बात चल रही है। ठीक है, क्लियर? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, 90 डिग्री की बात कर रहा है वो। हाँ, लिखा, लिख सकते हैं ना, ये भी तो बाइसेक्ट होगा ही, ये वाला और ये वाला, यस यस, ये भी बाइसेक्ट होगा, करेक्ट। रहने दे, हो गया वो तो, इतना इतना तो क्लियर है ना, इतना तो अपने आप समझ में आ जाता है ना, इतना तो आया था। चलो, ठीक है, अगला। अब बात करते हैं ट्राइंगल्स की। किसकी बात करते हैं अब? ट्राइंगल्स की। क्वाड्रिलेटरल की तो बात कर लिया, अब बात करेंगे हम किसकी? ट्राइंगल्स की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? ट्राइंगल। तो मैंने आपको बता के रखा है, ट्राइंगल जैसे मैं मान लो कभी भी लू, कोई ट्राइंगल लिया आपका, लिया, मान लो आपका ये ट्राइंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाले साइड साइड को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। ये स्मॉल बी, और ये क्या आपका? स्मॉल सी, ठीक है। और एंगल तो आपको समझ में आ गया कि ये ए बी सी, ये क्या हो गया आपका? वर्टिसेस हो गया। ये क्या हो गया आपका? वर्टिसेस हो गया। और अगर मैं ये बात करूं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? साइड लेंथ हो जाएगा। ये आपको पता है इसके बारे में, और मैंने पहले भी बताया है कि ए के अपोजिट वाले को, ए के अपोजिट वाले को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के अपोजिट वाले को स्मॉल बी से, एंड सी के अपोजिट वाले को स्मॉल सी से, ये माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है आपकी मीडियन। कि मीडियन क्या होता है सब पता है, पर तभी भी एक समय के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। पहली चीज आती है मीडियन। तो मीडियन में अगर बात करें तो मीडियन क्या होता है आपका? जैसे मान लो मैंने ट्राइंगल बनाया, बना लो एक ट्राइंगल, अपोजिट, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो मैं अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं, इस तरीके से अगर आपका ज्वाइन कर दिया जाए, ऐसे करके ये वाली पॉइंट ऐसे करके, तो ये जो ए डी होगा, ये क्या होगा आपका? मीडियन होगा। बट इसके लिए ये और ये क्या होना चाहिए आपका? बराबर होना चाहिए। तो आप ये भी लिख सकते हो, लाइन, मीडियन में लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स with midpoint, midpoint of opposite side, midpoint of
अपोजिट साइड मतलब क्या, अपोजिट साइड वाले के से अगर मैं अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का मीडियन कहलाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, मीडियन कहलाया जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको पता ही है एक ट्राइंगल में तो एक मीडियन होता ही नहीं है, कितने मीडियन होंगे, टोटल 3 मीडियन होंगे। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी। अब मैंने क्या किया, एक मीडियन ये ड्रॉ किया, एक मीडियन आपका ये वाला ड्रॉ किया, और तीसरा एक और मीडियन ड्रॉ किया। ठीक है, ये 3 मीडियन ड्रॉ किए किए। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर ये 3 मीडियन है आपका, तो ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। ये 3 मीडियन हो गए आपके। अब अगर ये 3 मीडियन है, ये तीनों मीडियन का जो कॉन्करेंसी पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोला जाता है इसको, सेंट्रॉइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेंट्रॉइड होता क्या है, बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। मीडियन, एक मिनट, वीडियो पॉज हो गया क्या, तो सही है, 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, नो सही चल रहा है, नहीं सही है। ठीक है, तो ये क्या आपका मीडियन के बारे में है। ठीक है, 2 मिनट यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए, यहां से लेके यहां तक नोट डाउन करिए। ठीक है, ठीक है, आज सुनो एक काम कर रहे हैं, मेरे को भी थोड़ा सा एक काम हो गया, प्रॉब्लम हो गया, आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं। ये मीडियम के आगे से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन करो, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। मैं अभी आपको एक डीपीपी दे दूंगा, अभी आपके पास एक डीपीपी आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलो थोड़ी देर में डीपीपी आ जाएगा आपके पास, तो ये नोट डाउन कर डालो, यहां तक नोट डाउन कर लो सभी लोग यहां तक। ठीक है, अगले लेक्चर में बाकी इसका देखेंगे, जा सकते हो। हो गया ना, नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से।